जब दो विभिन्न संस्कृतियों के पाप एक ही जगह इकट्ठा होते हैं तो जन्म होता है एक ऐसे युद्ध का जो न तो मनुष्यों के लिए है न ही देवताओं के लिए। एक तरफ है ओनी, जापान के नर्क का वो योद्धा जो क्रोध और प्रतिशोध का प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ है ब्रह्म राक्षस, वो विद्वान जिसने ज्ञान का अपमान किया और अब एक ऐसा श्राप में कैद हो चुका है जो मृत्यु से भी भयानक है, और वो श्राप है ना मरने का। अब आपको लग रहा होगा ना मरना, ये तो कोई श्राप नहीं हुआ, पर वास्तविकता में यह एक श्राप ही है। और इस श्राप से एक ब्रह्म राक्षस को मुक्ति तभी मिलती है जब वो अपने अहंकार को छोड़ देता है, लेकिन जब तक उसमें अहंकार होती है उससे सामना करने की ताकत भी कईयों की नहीं होती। पर क्या ओनी ब्रह्म राक्षस का सामना कर पाएगा? क्या ओनी में इतनी ताकत है कि वो ब्रह्म राक्षस को भी हरा सके? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले बात करें ओनी के बारे में, तो जापान के पुराने लोग मानते थे कि जब अंधेरा गहरा होता है तो एक ऐसा प्राणी बाहर निकलता है जो इंसान नहीं पर कभी इंसान था। उसका नाम है ओनी। पर ओनी सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं, यह एक श्राप है, एक सजा है और शायद इंसान के अंदर छुपे अंधेरे का असली रूप है। जापान के सबसे पुराने टेक्स्ट जैसे निहोन शोकी और कोनजाकू मोनोगात्री में ओनी का जिक्र मिलता है। इसी वजह से ओनी के ओरिजिन को लेकर कई सारे थ्योरीज है। जैसे पहले थ्योरी के मुताबिक यह एक इंसान से राक्षस बना। सबसे फेमस थ्योरी कहती है कि ओनी पहले इंसान थे जो लोग अत्याचार करते थे, लालच में अंधे हो जाते थे या अपने शक्ति का गलत इस्तेमाल करते थे, तो मौत के बाद उन्हें भेजा जाता था जिगोकू यानी हेल। वहां उन्हें इतनी भयानक सजा मिलती थी कि धीरे धीरे उनका रूप बदलने लगता था। स्किन लाल या नीली हो जाती थी, दांत विशाल हो जाते थे, आंखें हमेशा जलती रहती थी और फिर वो बन जाता था ओनी। वहीं दूसरी थ्योरी कहती है ओनी कभी इंसान थे ही नहीं, ये सीधे तौर पर जिगोकू में पैदा होते थे। ये नर्क के सैनिक होते थे, पापियों को सजा देते थे, या हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार आप इसे यमदूत कह सकते हैं। वहीं तीसरी सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी यह है कि ओनी एक रियल क्रिएचर नहीं बल्कि इंसान की मेंटल डार्कनेस या सिंबल है। जैसे कि एक इंसान के अंदर छिपा गुस्सा, जेलसी या बदला। जब ये इमोशन कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तब इंसान खुद को एक ओनी में बदल लेता है। ओनी के कहानी के मुताबिक पुराने जापान में लोग रात के समय घर से बाहर निकलने से डरते थे क्योंकि उन्हें लगता था ओनी आ सकता है। इस कहानी के मुताबिक ओनी पहाड़ों में रहते थे, पर रात के वक्त ये नीचे आते थे और लोगों को उठाकर ले जाते थे, और जिन्हें ओनी उठाकर ले जाते वे दोबारा किसी को नहीं दिखते। जापान में ओनी को लेकर एक प्रसिद्ध घटना यह है कि एक ब्रेव समुराई ओनी का सामना करता है, लेकिन ओनी बहुत ताकतवर था, इसलिए समुराई के स्वॉर्ड अटैक्स भी उन पर विफल हो जाते हैं। पर अंततः जीत एक समुराई की ही होती है, पर वो अकेले नहीं जीतता, वो अपने रणनीति और डिवाइन हेल्प की मदद से जीतता है। क्योंकि ओनी से जीत पाना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो अपना रूप बदल लेता है। वो कभी कभी किसी बूढ़े इंसान की तरह दिख सकता है तो कभी किसी साधु की तरह, या वो चाहे तो एक सुंदर महिला का भी रूप ले सकता है। पर यह रूप तभी बदलता है जब इसको किसी का शिकार करना हो। पर इसके शक्तियों में सिर्फ रूप बदलना शामिल नहीं होता, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्ट्रेंथ। एक ओनी पूरा घर तोड़ सकता है और इंसानों के लिए इसे रोक पाना तो लगभग असंभव है। ये एक साथ कई इंसानों को धूल चटा सकता है। इसके अलावे यदि इसे किसी ने खरोच भी दे दी तो इसकी रीजनरेशन पावर इतनी खतरनाक होती है कि इसके घाव तुरंत भर जाते हैं, इसलिए इसे मार पाना लगभग असंभव हो जाता है। यहाँ तक कि इसकी स्किन इतनी सख्त होती है कि इसे समुराई कटाना से भी आसानी से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता जब तक कि कोई डिवाइन पावर सहायता आकर ना कर दे। अब ओनी ताकत, रीजनरेशन और ड्यूरेबिलिटी के अलावा इसे हर प्रकार के हथियारों को चलाना आता है, चाहे वो तलवार ही क्यों ना हो। वो एक समुराई से इसे बेहतर तरीके से चला सकता है। इसके पास फियर ऑरा भी है, जिस वजह से इसके उपस्थिति मात्र से ही आसपास के इंसान डरकर कांप उठते हैं। ये आपको मेंटली रूप से पूरी तरह से नष्ट कर देता है
जिस वजह से इससे लड़ने की ताकत भी किसी में नहीं बची होती। पर ओनी की कुछ कमजोरियां भी हैं, जिनमें शामिल है स्पिरिचुअल या डिवाइन पावर। यहाँ तक कि कोई पवित्र हथियारों से भी इसे आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। साथ ही पॉजिटिव एनर्जी ओनी को काफी हर्ट करती है। साथ ही सेट्सुबुन रिचुअल के अकॉर्डिंग बीन्स को थ्रो करके ओनी को भगाया जा सकता है। इसलिए जापानीज कल्चर में लोग अपने घरों के चारों तरफ बीन्स का छिड़काव करते थे, ताकि ओनी उसके घर के अंदर न आ सके और किसी को उठाकर न ले जा सके। पर ओनी की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका लो इंटेलिजेंस, यानी उसे एक अच्छी रणनीति से हराया या चकमा दिया जा सकता है। पर क्या इन कमजोरियों के साथ भी क्या ये ब्रह्म राक्षस का सामना कर पाएगा? क्योंकि बात करें ब्रह्म राक्षस की, सोचो, प्राचीन भारत का समय, मंदिरों में वेदों के उच्चारण हो रहे हैं, गुरुकुल में शिष्य बैठकर अपने गुरु से ज्ञान ले रहे हैं। उन्हीं में से एक था एक अत्यंत प्रतिभाशाली ब्राह्मण। वो वेदों का महाज्ञानी था। शास्त्र, तंत्र, मंत्र सब पर उसने महारत हासिल कर रखी थी। लोग उसे सम्मान देते थे, राजा तक उससे सलाह लेने आते थे। लेकिन धीरे धीरे उस ब्राह्मण में ज्ञान के साथ एक और चीज बढ़ने लगी, अहंकार। उसे लगने लगा कि वो देवताओं से कम नहीं, वो श्राप देता है, लोगों को डराता है। अपने ज्ञान का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए नहीं, बल्कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए करता है। एक दिन उसने किसी निर्दोष को गलत श्राप दे दिया और वही उसकी जिंदगी का अंतिम मोड़ था। धर्म का नियम है, ज्ञान अगर गलत दिशा में जाए तो उसका फल भयानक होता है। उस ब्राह्मण के मृत्यु के बाद उसे मोक्ष नहीं मिली, उसकी आत्मा भटकने लगी। ना वो स्वर्ग जा सका, ना नर्क में स्थिर हो सका। उसका वैदिक ज्ञान उसके साथ था, लेकिन अब वो शुद्ध नहीं था। और तब जन्म हुआ ब्रह्म राक्षस का। इसका जिक्र मिलता है गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में, जहाँ बताया गया है कि जब एक ब्राह्मण अपने धर्म का त्याग करता है तो वो राक्षसी रूप ले सकता है। अब वो पेड़ों पर उल्टा लटकता है, शमशान में भटकता रहता है और रात के अंधेरे में मंत्र जपता रहता है। उसका ज्ञान अब भी है, लेकिन वो ज्ञान दया के लिए नहीं, बदले के लिए है। कहते हैं ब्रह्म राक्षस आम राक्षस से ज्यादा खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि वो मूर्ख नहीं होते, वो काफी चतुर होते हैं। वो आपके डर को समझते हैं और सबसे डरावनी बात, वो पहले इंसान था, इसलिए उसे इंसान की कमजोरियों का पता होता है। अब अगर बात करें ब्रह्म राक्षस के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसकी पहली एबिलिटी है वैदिक सुपर इंटेलिजेंस या कर्स्ड नॉलेज। अब इतना तो आप जान गए होंगे कि ब्रह्म राक्षस पहले एक महाज्ञानी ब्राह्मण था। इसका मतलब उसे वेद, उपनिषद, तंत्र मंत्र का ज्ञान होता है, ग्रहों, नक्षत्रों और कर्म सिद्धांत का समझ होता है, मनुष्य की मानसिक कमजोरियों का पता होता है। ये किसी जानवर की तरह अटैक नहीं करता, ये पहले ऑब्जर्व करता है, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानता है, फिर वही वार करता है। इसी वजह से इसे साइकोलॉजिकल प्रेडेटर माना जाता है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी एबिलिटी है मंत्रा एंड कर्स्ड मैनिपुलेशन। क्योंकि कुछ कथाओं में बताया गया है कि ब्रह्म राक्षस किसी को अल्पायु का श्राप दे सकते हैं, यानी वो इंसान अपने कम उम्र में ही दम तोड़ दे। किसी पर दुर्भाग्य सौंप सकता है, यानी उसे बैड लक बना सकता है, घर पर अशुभ ऊर्जा फैला सकता है। ये पावर इसलिए पावरफुल है क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि कार्मिक लेवल पर काम करती है। यह एक अदृश्य अटैक होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी जिंदगी टूटने लगेगी। इसकी तीसरी एबिलिटी है एस्ट्रल एग्जिस्टेंस एंड मल्टी डायमेंशनल प्रेजेंस। ब्रह्म राक्षस एक जगह तक सीमित नहीं होता, ये एस्ट्रल प्लेन में एग्जिस्ट कर सकता है, फिजिकल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच ट्रेवल कर सकता है, आपके सपनों में घुस सकता है। कहते हैं कुछ लोगों को रात में सपने में एक वेद पाठ करता हुआ भयानक चेहरा दिखता है और वही उसका एस्ट्रल इंट्रूजन हो सकता है। इसका मतलब आप दरवाजा बंद करके भी इससे सुरक्षित नहीं हो। इसकी चौथी एबिलिटी है शेप शिफ्टिंग एंड इल्यूजन क्रिएशन। ब्रह्म राक्षस किसी भी रूप में आ सकता है, चाहे वो साधु हो, आम इंसान हो, या ये अपना असली भयानक रूप ले सकता है। लेकिन सबसे डेंजरस है इसका इल्यूजन क्रिएट करना। ये आवाज बदल सकता है, किसी अपने जैसा दिख सकता है, हेलुसिनेशन क्रिएट कर सकता है, यह आपको अपने ही दिमाग पर शक करने को मजबूर कर सकता है। इसकी पांचवी एबिलिटी है एनर्जी ड्रेन एंड लाइफ फोर्स कंजप्शन। कुछ पौराणिक वर्णनों में लिखा है कि ब्रह्म राक्षस आपके शरीर के प्राण शक्ति को चूस लेता है, धीरे धीरे उसे कमजोर कर देता है
और बिना फिजिकल निशान छोड़े ये आपको मार सकता है। इसलिए कभी कभी इंसान स्वतः कमजोर होने लगता है और उसके पीछे की वजह उसे पता नहीं होती है। इसलिए अक्सर गांवों में लोग ऐसा बताते हैं कि जो इंसान स्वतः कमजोर हो रहा है उसके पीछे ब्रह्म राक्षस पड़ चुका है और वो उसके ऊर्जा को पूरी तरह से सोखे बिना चैन से नहीं बैठने वाला है। इसके अलावा ब्रह्म राक्षस के पास सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ पाई जाती है। हालांकि फिजिकल पावर इसकी प्राइमरी एबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो ये इंसान को आसानी से उठाकर फेंक सकता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े वृक्षों को ये उखाड़ कर फेंक सकता है। वैसे इसे फिजिकल अटैक करने की किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो कुछ मंत्रों से ही काम हो जाए उसमें उतना क्यों मेहनत करना। इसके साथ ही ब्रह्म राक्षस नियर इमॉर्टल होता है, यानी इसे मार पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है और इसकी मौत तभी हो सकती है जब इसका मन शुद्ध हो जाए, अन्यथा यह जीवन भर धरती पर भटकता रहता है। यानी दोनों को कंपेयर करने पर हमें पता चलता है कि एक तरफ है ब्रूट फोर्स का राजा ओनी और दूसरी तरफ है अंधेरे का मास्टरमाइंड ब्रह्म राक्षस। पर असली सवाल अब शुरू होता है, अगर ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं तो कौन जीतेगा? ओनी एक ऐसा क्रिएचर है जो सिर्फ अपने स्ट्रेंथ से पूरे गांव को तबाह कर सकता है, क्योंकि इसके पास विशाल शरीर, काफी ज्यादा ताकत और आयरन क्लब है। दूसरी तरफ ब्रह्म राक्षस एक ऐसा स्पिरिट है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। और एक और जहां ओनी हमेशा गुस्से में रहता है, इसलिए वो बिना सोचे समझे किसी भी जंग में शामिल हो जाता है। वहीं ब्रह्म राक्षस प्रकांड विद्वान है, वो अपने मंत्रोच्चारण मात्र से ही सामने वाले को धूमिल कर सकता है। एक और जहां ओनी के पास स्ट्रेंथ, रीजनरेशन और फियर ऑरा है, वहीं ब्रह्म राक्षस के पास इल्यूजन, पोजेशन और ब्लैक मैजिक की ताकत है। यहाँ तक कि वो रियलिटी को भी बेंड कर सकता है, ओनी को कंफ्यूज कर सकता है और उसको अपने कंट्रोल में ला सकता है। भले ही ओनी के पास एक टफ बॉडी हो, रीजनरेशन की ताकत हो, पर ब्रह्म राक्षस फिजिकल नहीं है, ये इनविजिबल है, या आप इसे एक डिवाइन एनर्जी भी कह सकते हो, जो कि ओनी की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए इस महामुकाबले में जीत बेशक ब्रह्म राक्षस की होगी। इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।